नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी ने अब बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और बीएल में एडमिशन ले लिया था। फरवरी 1884 का दिन था। नरेंद्र अपने मित्र के यहाँ गए हुए थे, यानी कि विवेकानंद जी अपने मित्र मंडली के साथ बैठे हुए थे। उसमें धर्म, राजनीति, संगीत, इन सब बातों पे चर्चाएं जोरों पर चल रही थी। नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा गाते थे। उनके सुमधुर कंठ से बहुत अच्छा भजन सुनाया जा रहा था। सब कुछ हो रहा था। इतने में विवेकानंद जी के घर से एक व्यक्ति आता है और वह उन्हें एक बहुत बुरी खबर देता है, यानी कि वो कहता है कि विश्वनाथ दत्त यानी कि नरेंद्र के पिताजी यानी विवेकानंद जी के पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया है। जी हाँ, अचानक से जैसे नरेंद्र यानी कि विवेकानंद जी के ऊपर वज्रपात हो जाता है। वो दौड़े दौड़े घर जाते हैं। वहाँ पर भाई बहनों को, माँ को पिता के पार्थिव शरीर से लिपटे हुए देखकर उनका साहस, उनका धैर्य जवाब दे जाता है और वह अपने आंसुओं को नहीं संभाल पाते हैं। उनके आंसू छलक पड़ते हैं। उनका हृदय एकदम से टूट जाता है। वो अपने पिता को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर भी वह अपने आप को संभालते हैं। अपने माँ, अपने भाई बहनों को देखकर उनको बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा उनको लगता है, और इसके बावजूद वो अपने आप को संभालते हुए पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। दत्त परिवार के लिए घर के मुखिया का चला जाना एक भीषण आघात से कम नहीं था। इकलौते वही तो थे घर में कमाने वाले। उन्होंने पैसा तो खूब कमाया था, लेकिन उन्हें खुले हाथों से उन्होंने खर्च भी किया था, जिसकी वजह से एक भी जमा पूंजी नहीं थी, बल्कि और ऋण निकल आया था। कहते हैं जो रिश्तेदार उनके घर पे हमेशा बने रहा करते थे, जो उनके घर पे खाते थे, पीते थे, आराम से रहते थे, उन्होंने उस समय पे संबंध विच्छेद कर लिया, यानी वो अलग हो गए। अभी मुसीबत कम नहीं हुई थी। अचानक से उनके रिश्ते के चाचा ने उन पे कोर्ट केस कर दिया उनके मकान को हड़पने के लिए कि यह मकान उनका होगा। मकान को हड़पने की वजह से उनके घर में खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई। नरेंद्र के कंधों पर पूरे परिवार का दायित्व आ गया था। जब तक उनके पिता थे वो बहुत निश्चिंत थे। उनके मित्र उनका बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहते थे, लेकिन उनका स्वाभिमान आड़े आ रहा था। उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं ली। घर में फाके पड़ गए थे खाने पीने के लिए। जब छोटे भाई बहन भूख से तड़पते थे तो नरेंद्र का हृदय कांप जाता था। नरेंद्र यानी विवेकानंद जी ने बहुत नौकरी की तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ था। उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही थी। कोर्ट कचहरी में फंसे हुए नरेंद्र को अब कोई भी आसरा समझ में नहीं आ रहा था। घर का सारा दायित्व उनके ऊपर था। भरण पोषण देखें या अध्यात्म और धर्म की तरफ जाएं। फिर भी उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का फैसला किया, लेकिन उनको पता चला कि गुरुदेव स्वयं कलकत्ता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी समय के बाद गुरु और शिष्य की भेंट तो हुई, लेकिन भीड़ की वजह से कोई अच्छे से बातें नहीं हो पाई। तब नरेंद्र ने ये तय किया कि अब वो अपने गुरु से मिलने दक्षिणेश्वर जाएंगे, तभी अच्छे से बात हो पाएगी। अब नरेंद्र ने ये तय किया कि वह दक्षिणेश्वर जाएंगे और वह दक्षिणेश्वर गए। वह अपने गुरु से मिले और गुरु ने उनकी सारी व्यथा बहुत शांतिपूर्वक सुनी, जिससे उनको ये समझ में आया कि पारिवारिक समस्याओं की वजह से एक महान साधक दिग्भ्रमित हो चुका है। उन्होंने यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से समझाया, जिससे उनको पिछली रातों से इस रात को बहुत शांति का अनुभव हुआ और वो बहुत अच्छी नींद से सोए। उस
रात के बाद वो नई ऊर्जा के साथ घर लौटे और अपने प्रभु यानी कि अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से और अपने प्रयासों से उन्होंने समस्याओं को बल ना देकर उनके हल ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिए। गुरु का आशीर्वाद लगा। उनके घर के स्वामित्व का जो मुकदमा चल रहा था उनकी पैरवी उन्होंने खुद की और विपक्ष के वकील की बोलती बंद कर दी। उन्होंने ऐसे ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए कि विपक्ष के वकील की बोलती बंद हो गई और मजिस्ट्रेट ने यानी जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। यह जीत उनकी पहली जीत थी। यह नरेंद्र के सत्य की जीत का प्रथम व्यवहारिक अनुभव था। मकान की समस्या खत्म हुई पर भूख की समस्या अभी भी जस की तस थी। फिर नरेंद्र को अपने गुरुदेव का स्मरण हुआ। वह फिर दक्षिणेश्वर पहुंच गए और उन्होंने अपनी आर्थिक समस्या अपने गुरुदेव को बताई। नरेंद्र ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और बहुत ही दुखी स्वर में कहा, भूखे पेट ध्यान और ज्ञान में मन कैसे लगे? दुखी होकर नरेंद्र ने कहा। नरेंद्र ने फिर बोला, अपनी बात हो तो देखा भी जाए, लेकिन परिवार के लोगों को इस तरीके से भूखे पेट देखकर मुझे खुद के ऊपर लज्जा आती है कि मैं परिवार का बड़ा होकर भी अपने परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस यानी उनके गुरुदेव ने कहा बड़े ही सहज भाव से, जैसे माँ की इच्छा। नरेंद्र ने कहा कि मेरे परिवार के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए। आप अपनी माँ से कहिए ना कि मेरे परिवार के लिए कुछ करें। नरेंद्र ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि अगर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मुझे चैन आए और उनकी भूख की अगर व्यवस्था बन जाए तो मेरे मन को शांति हो। आप अपनी माँ से कहिए ना कि मेरे परिवार के लिए कुछ करें। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैंने माँ से कभी कुछ नहीं मांगा। फिर तू तो माँ को मानता भी नहीं है, तू तो अविश्वास करता है माँ के ऊपर, तो मैं एक अविश्वासी के लिए माँ से क्यों अनुरोध करूं और वे इस अनुरोध को क्यों मानने लगी भला? नरेंद्र मौन रह गए क्योंकि वो निराकार का अनुसरण करते थे, साकार का नहीं। लेकिन रामकृष्ण जी बहुत ज़्यादा विचलित हुए क्योंकि पहली बार शिष्य ने कुछ भी मांगा था, वो भी अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। उनके लिए कुछ तो करना था। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला। रामकृष्ण जी ने सोचा और कहा, नरेंद्र सुन, इधर आ, आज मंगलवार है, जा माता के पास जा और उनसे विनय पूर्वक मांग, वो आज तेरी हर इच्छा पूरी करेंगी। नरेंद्र को संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें प्रतिमा पर कोई भरोसा नहीं था, पर फिर भी गुरु दिन भर माता माता कहते रहते थे। वह परीक्षा का समय था कि अब अगर कुछ नहीं हुआ तो गुरु का प्रलाप तो सुनने को नहीं मिलेगा। कुछ विचार कर नरेंद्र दूसरे प्रहर पे माता काली के मंदिर की ओर बढ़ गए। उन्होंने माता काली की मूर्ति को ध्यान से देखा। माता काली के नेत्रों से अलौकिक रश्मियाँ निकल रही थीं जो उनके नेत्रों से टकराईं। वो भूल गए कि वह अपने गुरु के आग्रह पर यहाँ माता काली से धन संपदा मांगने के लिए आए हैं। माता काली की आंखों को देखते ही नरेंद्र के मुख से सहसा निकला, हे माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, विवेक दो। माता से अरदास लगाने के बाद नरेंद्र बाहर गुरुदेव के पास आ गए। गुरुदेव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मांगा? तो नरेंद्र ने सब कुछ बता दिया साफ साफ। यह सुनकर उनके गुरुदेव ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, इससे परिवार खाएगा क्या? जा द्रव्य मांग, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग, जा अपनी गलती सुधार। विवेकानंद जी 3 बार गए पर वह धन नहीं मांग सके। हर बार उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और विवेक ही मांगा। बड़े ही गंभीर स्वर में रामकृष्ण जी बोले,
तेरे भाग्य में संसारिक सुख ही नहीं है नरेन। तेरे हृदय में इसके लिए स्थान नहीं है। रामकृष्ण जी ने बड़े ही गंभीर स्वर से कहा, जा नरेन, माँ की कृपा से तेरे घर में कभी भी भोजन और वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। विवेकानंद जी स्वयं अचंभित थे कि वह मंदिर में जाके माता से धन क्यों नहीं मांग रहे हैं और उनके मुख से क्या निकल रहा है।